हेलो दोस्तों, स्वागत है अवेंजर्स ऑफ द वेस्टलैंड के एपिसोड 2 में। और ये है बिल्कुल एक नया वीडियो, नया सीरीज। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा होगा तो जाइए एपिसोड 1 देखिए, उसका लिंक डाउन सेक्शन डिटेल्स में है। और उसके बाद आ जाइए एपिसोड 2 देखने के लिए। तो ये एपिसोड 2 चालू करने से पहले मैं बहुत ही खास अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और वो अनाउंसमेंट है कल एक खास वीडियो आने वाला है जो कि आप लोगों को शायद जिसका PS4 वर्जन और PC वर्जन आ चुका है, एक ब्रांड न्यू गेम, और उसी का फुल कट सीन एनिमेटेड मूवी मैं अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के सामने। ये रिलीज होगा कल शायद अराउंड 6 PM शाम को मैं रिलीज करने वाला हूं। आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो और ज़रूर देखिए। अगर आप लोग एंजॉय करते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कल ही इसका मतलब प्री रिलीज हुआ है, उसके बाद पूरा गेम खेल के कट सीन मूवी बनाना कुछ आसान बात नहीं है। तो एनीवे, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए और कुछ बिना बोले शुरू करते हैं एपिसोड 2। और एपिसोड 1 के बाद हम लोगों ने देखा एपिसोड 2 में शुरू होता है न्यू रिलायबल पब। ये है रॉक स्प्रिंग्स में, और ये पूरा का पूरा अभी वेस्टलैंड्स के अंडर में ही है। तो इधर हम लोग देखते हैं काउंट नेफारियो बैठा है और उधर बैठ के वो दारू पी रहा है। और एक जो भी बुजुर्ग इंसान, या बुजुर्ग ना बोल के इसको दारू पीते हुए इंसान बोल सकते हैं, उसका समय हो चुका है या फिर उसके अच्छे दिन चले गए हैं, तो इसलिए वो पूरा का पूरा दारू पी के बेहोश रहता है और सभी लोगों को अपनी कहानियां सुनाता रहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा विलन था और वो डूम के साथ मिलके पूरे सारे हीरोज को हराया था। और ये सब कहानियां सुनने के बाद सब लोग हंसते हैं, लेकिन तभी उस पब में आ जाता है डॉक्टर डूम। स्वयं वो आ जाता है और उधर आके सब लोगों को बोलता है, निकल जाओ इधर से, मेरा काउंट नेफारियो के साथ एक प्राइवेट बिजनेस है। हाँ, दूसरा कुछ मत समझना, और ये प्राइवेट बिजनेस है, वो कुछ करने वाला है। तो तब काउंट नेफारियो जब उसको देखता है वो थोड़ा खुश भी हो जाता है और दुखी भी हो जाता है, एंड उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं। और वो अपने पुराने दिनों में बोलता रहता है कि डॉक्टर डूम देखो, ये लोग विश्वास नहीं करते हैं कि मैंने और तुमने सब लोगों ने मिलके पूरे हीरोज को हराया था। लेकिन तब डूम बताता है कि मैंने तुम्हें कभी भी मेरे इक्वल नहीं सोचा था, तुम कभी भी मेरे समान नहीं हो सकते हो, तुम हमेशा मेरे अंडर में ही फाइट करते रहे हो। तब नेफारियो बताता है कि जो भी बोलो, मुझे अभी तक वो याद है, वो सुहाने दिन, वो सुहाने शाम जहाँ पे हम लोगों ने जीता था, हीरोज को हरा के पूरा का पूरा दुनिया जीत लिया था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो रो देता है और वो बोलता है कि वो सब कुछ एक दिन था, लेकिन अभी मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं दारू पीते हुए इधर उधर पड़ा रहता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कुछ मोटिव नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम कोई भी कंपटीशन जो है वो हटाना चाहते हो, इसीलिए इधर आए हो। तो वो बताता है, मुझे अपने ये मिजरी वाले लाइफ से निकाल दो, मुझे मुक्ति दे दो। और तभी हम लोगों को दिखता है कि डॉक्टर डूम उसके ऊपर पंच उठाता ही है, जिसके बाद हम लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखना नहीं पड़ता है कि क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि काउंट नेफारियो की मौत हो जाती है। इधर हम लोग देखते हैं 100 माइल्स आउटसाइड ऑफ रेनो, रेनो से 100 मील दूर जा रहे हैं नए कैप्टन अमेरिका जो कि है ग्रैंट, और इधर है ड्वेट जो कि एंटमैन है अभी, और है हल्क, और है हमारा नया थॉर। और ये लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर डूम के ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि डूम शायद एक के बाद एक जगह पे सब लोगों को मारते हुए आगे जा रहा है, और वो एक्चुअली में अपना कंपटीशन हटा रहा है कि उसका साम्राज्य में कभी भी उसे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो कि बाद में आके उसके साथ दगा करेगा। क्योंकि कुछ सुपर हीरोज जो भी बचे हुए हैं, या फिर सुपर हीरोज के बच्चे जैसे कि डैनी केज, इस टाइप के जो भी सुपर हीरोज है, बाद में जाके डॉक्टर डूम के लिए मुश्किल खड़ा हो सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर डूम सब लोगों को मारना चाहते हैं, ऐसे हीरोज को। और इसी कारण सब लोग यहाँ पे जो चार हीरोज हम लोग देख रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं डॉक्टर डूम को मारने के लिए। लेकिन तभी इन लोगों में से थोड़ा सा तो मुठभेड़ लग जाता है, लेकिन उससे पहले ग्रैंट मतलब कैप्टन अमेरिका
बताता है अपनी कहानी, वो कैसे बना इस वेस्टलैंड्स में कैप्टन अमेरिका। जबकि सारे सुपर हीरोज मर गए थे, डूम, डॉक्टर डूम, तब पूरा का पूरा दुनिया अपने अंदर ले लिया था, मतलब अपने राज्य के अंदर ले लिया था, वो पूरा राजा बन गया था। उसके बाद वो फैंटास्टिक फोर्स को हराना चाहता था, जिसके लिए वो उन लोगों का डीएनए लेके उन लोगों से भी सुपीरियर कुछ हीरोज बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब थी, क्योंकि उसने जो भी सुपर हीरोज बनाने की कोशिश किया वो सब लोग, वो सारे ऑपरेशन, सारे रिसर्च फेल हो गए थे, कोई भी सुपर हीरो बन नहीं पाया था। तो इसीलिए उसको बाद में थोड़ा सा मिला था सुपर हीरोज का सुपर सीरम, जो कि सुपर सोल्जर सीरम था, जिसके वजह से कैप्टन अमेरिका बना था, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका। उसी सीरम का इस्तेमाल करेगा डॉक्टर डूम इस बार। तो इसीलिए लटवेरिया, जो कि नया लटवेरिया है, डॉक्टर डूम का राज्य, उधर बहुत सारे लोग आए थे उस सीरम का यूज करते, मतलब उस सीरम का रिसर्च चलेगा, और उसके लिए अपना नाम एनलिस्ट कर लिए थे। और तभी जो नाम एनलिस्ट किए थे ये सारे लोगों में से भी ग्रैंट एक आदमी था, और वो भी चला गया था पूरा ये सोल्जर वाला, सुपर सोल्जर वाला रिसर्च के अंदर, जहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत सारा कुछ टेस्ट हुआ था, बट सारे के सारे हो गए थे। और जो भी बाकी थे, मतलब एक के बाद एक राउंड जो भी बाकी था, सब लोग मारे जा रहे थे। लेकिन आखिर में जाके ग्रैंट और एक दूसरा आदमी, दोनों सिर्फ बच पाए थे, ये रिसर्च को सरवाइव कर पाए थे, और वो लोग बन गए थे सुपर सोल्जर। तो चलिए, आप लोगों को लग रहा है कि ये ग्रैंट एक्चुअल में क्यों गया था डॉक्टर डूम के पास, तो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में ये वेस्टलैंड बन गया था, सारे सुपर हीरोज तो मर गए थे, डॉक्टर डूम राजा बन गया था, और उसके बाद ही वही नेचुरल बन गया था कि डॉक्टर डूम ही, मतलब तब क्या बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट है, और वही पूरा दुनिया चला रहा है। तो जिसकी वजह से उधर नौकरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए ग्रैंट गया था ये सुपर सोल्जर बनने के लिए। लेकिन उसके बाद जब ये और दूसरा आदमी सुपर सोल्जर बन गए थे दोनों, उसके बाद डॉक्टर डूम की जो सोल्जर, जो आर्मी है, उसके अंदर चले गए थे, और वो लोग एक के बाद एक युद्ध लड़े थे और जीते भी थी। लेकिन आखिर में जाके ग्रैंट ने देखा कि डॉक्टर डूम ये पूरा का पूरा युद्ध निर्दोष को भी मार रहा है। और तभी जब उसने देखा कि दूसरा सुपर सोल्जर जब एक औरत और एक बच्चे को मारने जाता है, और उसने ये सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो जाके उसे मार गिराया और उसे रोकता है। लेकिन बाद में बैटलफील्ड में वो दूसरा सुपर सोल्जर मारा जाता है, और उधर से बचता है, सरवाइव करता है ग्रैंट, मतलब ये कैप्टन अमेरिका। और वो उधर से जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर डूम के सारे उद्देश्य एकदम ठीक नहीं है, वो निर्दोष को मारता है और अपना साम्राज्य विस्तार करता है, तो इसीलिए वो डॉक्टर डूम के आर्मी से भाग गया था, और वो अपना, मतलब खुद स्टैंड अलोन लाइफ जिएगा, ऐसा ही विचार में सोचा था। तो इसके बाद उसने अपना शील्ड को कैप्टन अमेरिका की तरह पेंट किया और खुद बन गया कैप्टन अमेरिका। उसके बाद से वो ढूंढता रहता है कि डॉक्टर डूम किधर मिलेगा बाद में, और डॉक्टर डूम की आर्मी को वो हराएगा। यही थी उसकी कहानी। उसकी कहानी सुनने के बाद सब लोग अनुप्राणित होते हैं। तभी ड्वेट बताता है कि होल्ड ऑन, ये कैसे हुआ कि तुम डॉक्टर डूम के वो सोल्जर्स आ गए थे, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, पूरा युद्ध हो गया, उसके बाद ही तुम अपीयर हुए थे। मैं जो बारे में बता रहा हूँ वो है फर्स्ट इशू में, फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर डूम का हमला हुआ था, उसके बाद कैप्टन अमेरिका आया था। तो इसका मतलब ड्वेट इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि ये कैप्टन अमेरिका शायद जाली है, और ये कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम के साथ काम कर रहा है। पर ये देखते हुए कि ये झगड़ा कुछ दूसरे दिशा में जा रहा है, तो इसलिए डैनी इस झगड़े को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तब दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, और तब ग्रैंट भी बताता है कि होल्ड ऑन, अगर तुम मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम डॉक्टर डूम को, मतलब एकदम रास्ता दिखाते हुए आए थे उधर, क्योंकि तुम डॉक्टर डूम के हमले से थोड़ी देर पहले ही आए थे, या फिर थोड़ा टाइम पहले ही आए थे, जिसकी वजह से तुम्हें भी दोषी हम लोग मान सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से जब झगड़ा हो रहा था, डैनी और हल्क गुस्से से उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, और तभी गाड़ी आ जाता है रास्ते में
एक बहुत बड़े इंसान के सामने, और वो इंसान इस गाड़ी को धक्का मारते हुए उसे उछाल देता है हवा में, और वो गाड़ी क्रैश होकर गिरता है। और फिर हम लोग देखते हैं उसके साथ और भी 5 लोग हैं, और ये लोग जब उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तभी कैप्टन अमेरिका का शील्ड आके लग बुढ़े वाले लोग के ऊपर, और बाकी लोग हंस पड़ते हैं। पर इन लोगों को देखते हुए हमारा ये अवेंजर्स ऑफ द वेस्टलैंड, ये लोग वेस्टलैंड के अवेंजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी रोकने का शास्ति या फिर जो भी हो, तुम लोगों को इसका सस्पेंशन मिलेगा। हाँ, वो मेरा हिंदी थोड़ा खराब हो गया अचानक, मैं भूल गया हूँ। तो एनीवे उसके बाद एक बहुत बड़ा मुठभेड़ युद्ध लग जाता है 5 के खिलाफ, और हमारे अवेंजर 4 लोग। तो एनीवे ये सब उतना आसान नहीं था, बट हम लोग देखते हैं अवेंजर्स के सामने ये बहुत ही आसान था, क्योंकि वो लोग आराम से वो 5 लोगों को गिरा दिया। और उसके बाद कैप्टन अमेरिका, जो एक बड़ा पहलवान टाइप का वो विलन था, उसके गर्दन में अपना शील्ड घुसा दिया और उसके गर्दन से खून निकलता रहा। और उसके बाद वो अपना शील्ड से एक के बाद एक वार करता रहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन वो रोक नहीं रहा था अपने आप को, और तभी डैनी जाके उसे रोकी और बोली कि ये लोग अपना ही टेरिटरी सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन लोगों को ऐसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब कैप्टन अमेरिका थोड़ा अपने आप के ऊपर होश वापस आता है उसका, और वो बोलता है ठीक है, ओके, चलो इधर से निकल जाते हैं। ये कैप्टन अमेरिका का ये रूप देखने के बाद ड्वेट एंट मैन डैनी को बताता है कि तुम्हें अभी भी इस इंसान के ऊपर भरोसा है। तब डैनी बताती है देखो, वेस्टलैंड में बहुत कुछ होता है, और वेस्टलैंड के बहुत कुछ होने की वजह से बहुत लोगों के नीयत बिगड़ जाते हैं, या फिर उन लोगों का बिहेवियर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पूरा दोष नहीं दे सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग उधर से निकल जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद, और ये गाड़ी निकलने के बाद ही उन लोगों को दिखता है कि हल्क ने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि उन लोगों को एक रेडियो वॉकी टॉकी मिल जाता है हल्क के पास, और तब वो हल्क वो रेडियो चला देता है जिसमें आवाज़ आ रहा था, और वो आवाज़ आ रहा था एक दूसरे शहर से या फिर एक दूसरे जगह से, जहाँ पे कुछ लोग एक टेरिटरी बना के रुक रहे थे, और उधर से सिग्नल आ रहा था और आवाज़ आ रहा था कि उधर भी डॉक्टर डूम ने हमला किया है और उन लोगों को पूरा मार दिया है। तो कोई भी अगर सुपर हीरो या फिर कोई भी बचा सकता है उन लोगों को, उन्हें हेल्प चाहिए तो उन लोगों को आना पड़ेगा और उन्हें हेल्प करना पड़ेगा। तो ये मिल गया ट्रेल अवेंजर्स को। तो अवेंजर्स उधर से निकल पड़े ये सिग्नल को तलाशते हुए, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि ये सिग्नल कहाँ से आया हुआ है, और ये सिग्नल आया हुआ है सेडर सिटी ऑफ चैंपियन से। उधर जाके वो लोग देखते हैं पूरा का पूरा शहर आग से लथपथ है, सब कुछ टूट चुका है, सब लोग मारे गए हैं। और उधर जाके उन लोगों ने पता लगाया कि सामने एक टावर है और उधर से ही सिग्नल आ रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को तब लगा कि शायद कोई ना कोई जिंदा होगा उधर, जो ये सारे सिग्नल के माध्यम से उन लोगों को बुला रहा था। लेकिन अचानक वो जाके देखते हैं कि उधर विशन टाइप के एक लड़की बैठी हुई है, और ये एक्चुअल में एक विशनरी रोबोट है, जिसके ब्रेन के अंदर ये पाइप और ये केबल्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सिग्नल आ रहा था उसी की मेमोरी से। लेकिन वो अभी डैमेज है, बट उसको देखते ही पता चल जाता है ड्वेट को, एंटमैन को, कि वो बताता है शायद अगर उसके पास कुछ टूल है तो वो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि ये शायद आउट ऑफ जूस है, चार्ज नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए इसका ये हालत है। बट उसके पास जो टूल्स है उससे ये इसको ठीक कर सकता है, बट उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका बताता है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों के सामने दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। और हम लोग देखते हैं सभी के आंखें बड़े के बड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिखता है बाहर आ गए हैं दूसरा खूंखार विलन, और ये लोग हैं वार्म ब्लड्स के लोग, और ये सारे के सारे वार्म ब्लड्स है। और वो लोग आते हैं, उन लोगों का लीडर बोलता है कि सभी वार्म ब्लड्स देखो, हम लोग आज ताज़ा खून पिएंगे, और ये है एक वार्म ब्लड्स का सबसे बड़ा डॉन, और ये है
बैरन ब्लड। और ये बैरन ब्लड के बारे में हम लोग एपिसोड 3 में देखेंगे, लेकिन पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ ये बैरन ब्लड बहुत खूंखार है, क्योंकि ये जो ड्रैकुला टाइप का है, ये अपना पूरा आर्मी लेके घूमता है। और इधर इतना तो उसका आर्मी बचा नहीं है, बट जो भी है वो लोग अवेंजर्स के ऊपर शायद काफ़ी है। अगर काफ़ी है कि नहीं वो तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन इन लोगों को ये सिग्नल के बारे में पता था, इसीलिए वो इधर आए हैं अवेंजर्स को खाने के लिए। तो इधर ही हम लोग ये एपिसोड का खात्मा करते हैं। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल के लिए वेट कीजिए। कल आ रहा है PS4 अवेंजर्स का कट सीन मूवी फुल एनिमेटेड वीडियो। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय कीजिए। और मेरा हिंदी, बेकार हिंदी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done.